वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोचिंग भारती। आज हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टैटिक्स। और हम इस वीडियो में स्टैटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली बेसिस आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं वो सब पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको चैप्टर का नाम बता देता हूँ। हमारे पास है स्टैटिक्स क्लास 10th, जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे टॉपिक वाइज। तो आप देखिए हमें पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और हम उन टॉपिक को किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सबसे पहले स्टैटिक में हम पढ़ेंगे, हम मीन के बारे में पढ़ेंगे, देन मोड हम पढ़ेंगे। ठीक है, और हम इसमें मीडियन भी देखेंगे कि किस तरीके से हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो आइए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मीन का जो टॉपिक ले रहे हैं, इसमें हम ग्रुप डाटा के बेसिस पर पढ़ेंगे। अब ये ग्रुप डाटा होता क्या है, ये हम क्वेश्चन में देखते हैं किस तरीके से आपको ग्रुप डाटा दिया जाएगा और आपको मीन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ से एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं। जो हमारे पास मीन है, बेसिकली हम इसको तीन तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला जो तरीका होगा हमारे पास वो होगा डायरेक्ट मेथड, और जो दूसरा जो तरीका है हमारे पास मीन को फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या बोलते हैं हम इसको? एज्यूम मीन मेथड। उसी के बाद जो हमारे पास तीसरे वाला जो तरीका है, उसी को बोलते हैं हम क्या? स्टेप डेविएशन मेथड। काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये आपके लिए। और इसमें आपको एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। जो हमारे पास एज्यूम मीन मेथड है, इसी को ही हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। आपको कभी कभी क्या होगा एग्जाम में, एज्यूम मीन मेथड ना देकर शॉर्टकट मेथड से सोल्व करने के लिए बोलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो दूसरा नाम है वो ही शॉर्टकट मेथड है, जिसको हम एज्यूम मीन मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन इनके क्वेश्चन करेंगे कि डायरेक्ट मेथड से हम कैसे करेंगे, एज्यूम मीन मेथड से कैसे करेंगे और स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाला जो हम मेथड सीखेंगे, ये होगा हमारे पास कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड का हम सबसे पहले मैं आपको इसमें क्वेश्चन की मदद से ही बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आपके पेपर में आएगा और आपको किस तरीके से करना है। तो बड़े ध्यान से देखना है आप सब लोगों को। तो जैसे मैं इसमें एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, किस तरीके से आपके पेपर में पूछा गया है पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी। जैसे आपको इसमें क्लास दे दी है और आपको दे देगा फ्रीक्वेंसी। क्लास भी दे दी है और फ्रीक्वेंसी। क्लास में उसने आपको जो इसका क्लास इंटरवल है वो 15 to 25 और 25 to 35 इस तरीके से बना दिया है, 35 to 45। और जो इसमें आगे का डाटा दिया हुआ है वो 45 to 55 और देन वी हैव 55 to 65। इस तरीके से आपको इसका क्वेश्चन बना दिया गया है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 12 है, 18 है और 15 है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से इसको सोल्व करना है कि किस तरीके से हमें ये एग्जाम में करना है डायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे। क्या बना लेंगे हम? इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे, ये बनता कैसे है पहले ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे आपको क्लास गिवन है ना,
तो आप क्लास का कॉलम बना लेना। दूसरी तरफ अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी बना लेना, जिसको आप एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक टेबल बनाना पड़ेगा किसका, मिड वैल्यू का, जिसको आप x1 बोलेंगे। और जैसे ही आप मिड वैल्यू बना लेंगे तो इधर आप इसको f1 मान लेना, या fi xi कैसे भी करके आप इसको लिख सकते हो। मैंने f1 और x1 माना है, तो f1 और x1, ठीक है। जैसे ही आप इतना काम कर लेंगे तो अब आपको ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखना किस तरीके से, कितना इजी सिंपल वे में हो जाता है। क्लास आपको 15 to 21 है, यहाँ पर लिखना 15 to 21। दूसरी जो क्लास है वो 25 to 35, और 35 to 45, और 45 to 55, और हमारे पास जो दिया हुआ है नेक्स्ट 55 to 65, ठीक है। अब इसी के बाद आपको क्या करना है, क्लास फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 60 है पहले वाले की, और जो दूसरा है इसी की हमारे पास कितनी है, 35 है। और 35 to 45 की जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 12 है, और 45 to 55 हमारे पास कितनी है, 18, और इधर हमारे पास 15। तो वन बाय वन आप इसकी फ्रीक्वेंसी इनके सामने लिख लेंगे बड़े ध्यान से, ठीक है। जैसे ही आपने इतना काम कर दिया, अब ये क्वेश्चन आपके लिए और आसान होने वाला है। मिड वैल्यू जो है आप कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास तो ये 15 आ गया था यहाँ पर हमारे पास, और मैं आपको बता रहा था मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम मिड वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे पास जैसे 15 टू, इधर हमारे पास 15 to 25 है, ये यहाँ पर 15 to 25 जो आपको डाटा दिया हुआ है, इनके बीच का जो नंबर है हमारे पास, इनको 15 और 25 को आप एक काम करना, इनको आप प्लस कर लेना। 15 और 25 जब आप इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। 40 को डिवाइड कर देना 2 से, तो हमारे पास जो नंबर आएगा निकल कर वो आएगा 2, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, इन लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जैसे 15 और 25 रहा है यहाँ पर हमारे पास, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, ठीक है। और जो दूसरे वाला नंबर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। तो जब आप लोअर लिमिट प्लस के अपर लिमिट करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 2 से, तो आपके पास जो है मिड वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही आप 25 और 35 को प्लस करना और उसको डिवाइड करना 2 से, तो आपके पास आएगा 30, और 35 और 45 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके पास आएगा 40। ऐसे ही यहाँ पर 50 आ जाएगा और इसका 60 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस के अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास मिड वैल्यू का। फिर आपको इसमें दिया हुआ है क्या, यहाँ पर f1 और x1 की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, दिस इज f1, तो यहाँ पर क्या करोगे, 60 मल्टीप्लाई बाय x1 कितना है, 20। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1200। इसी तरीके से आप 35 और 30 की मल्टीप्लाई करोगे तो 35 मल्टीप्लाई बाय 30, आप इस तरीके से सबकी अलग अलग मल्टीप्लाई कर देना, 1050 आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसको करोगे तो 480 आ जाएगा। और मैंने ये इनकी मल्टीप्लाई जो है इस तरीके से 900, और इसकी जो मल्टीप्लाई है हमारे पास, ये भी हमारे पास 900 के करीब, पूरा पूरा 900 ही आ रहा है, ठीक है। अब इसको जब आप इतना काम कर लोगे यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपको मैं मीन का एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ जो कि हमारा डायरेक्ट मेथड में यूज होना है, ठीक है। किस तरीके से वो फॉर्मूला यूज होना है वो देख लेना अभी ध्यान से। तो x बार जो होता है हमारे पास समीशन ऑफ f1 x1, समीशन ऑफ f1 होता है, ठीक है। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का, जिसको हम बेसिकली यूज करते हैं पूरे इसमें डायरेक्ट में। अब आप क्या करोगे, इनको सबको आप क्या करना है, प्लस। अब जब आप इनको सबको प्लस करोगे तो ये समीशन ऑफ f1 x1 आएगा, समीशन ऑफ f1 x1, इन सब की जब वैल्यू आप प्लस करी होगी तो 4530 आएगी, 4530।
तो हमारे पास 4530 इसकी वैल्यू आ गई, तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी 4530, इस पूरे की वैल्यू जो आई है वो 4530 आई है। अपोन में कितना है, समीशन ऑफ F1, तो समीशन ऑफ F1 ये रहा हमारे पास टोटल। इन सबको जब आप प्लस करोगे तो यू विल गेट 140, तो आप इसके अपोन में 140 लिखोगे, और जब आप इसको पूरा पूरा डिवाइड करोगे, एक दूसरे से जीरो रिड्यूस करोगे, तो जब आप इससे डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 32.36 अप्रोक्सीमेटली। तो जो इसका एक्स बार होगा, एक्स बार जो होगा वो 32.36 आ जाएगा। एक्स बार का मतलब ये मीन ही है, मीन को हम बेसिकली एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 32.36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।